हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी आज का हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। हम ये पढ़ रहे हैं बी सेकेंड सेम, सब्जेक्ट है पीपीएस। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है। आपके जो कंप्यूटर लैंग्वेज हैं कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर होता है वो क्या होता है कि वो क्या है आपका मशीन लैंग्वेज। ओके, आपका जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है कौन करता है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर के द्वारा जो चीज़ करती है वो है आपका लैंग्वेज। तो कंप्यूटर बीइंग अ मशीन नीड्स डेफिनाइट इंस्ट्रक्शंस टू बी डू अ स्पेसिफाइड जॉब। अगर सपोज मुझे एक एडिशन का टास्क परफॉर्म करना है तो मैं पर्टिकुलर उनको बोलूँगी कि आप ये प्लस जो है दो वैल्यूज़ इनटेक लेनी है, देन उसको ऐड करना है, देन एक थर्ड वेरिएबल में उसको स्टोर करना है, एडिशन वैल्यू इज इक्वल टू। तो आपको एक पर्टिकुलर क्या बताना पड़ेगा, स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन बताना पड़ेगा कि आपको वो जॉब कैसे प्रॉपर वे पे एग्जीक्यूट करना है। तो लाइकवाइज जो आपका लैंग्वेज है वो क्या कंटेन करके रखता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसमें आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग काम करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। ओके, और इसके पहले ये जान लेते हैं जो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो ह्यूमन बीइंग के साथ काम करता है। जो लैंग्वेज रहता है वो क्या करता है? अ लैंग्वेज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग अ सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो सिंस दिस लैंग्वेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रहता है? ह्यूमन सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि आप जो भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कंप्यूटर पे वो आपके लैंग्वेज को भी समझ रहा है, बट आपका कंप्यूटर किस में काम करता है? 0 और 1 के बेसिस पे। तो हमको क्या है ना, पूरा टास्क बताना पड़ता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ नेसेसरी सिम्बॉल्स कंटेन करता है, कैरेक्टर करता है, ग्रामर रूल्स विच अलाउज प्रोग्रामर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। एक होता है आपका लो लेवल और दूसरा होता है आपका हाई लेवल। तो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है आपका लो लेवल और एक होता है आपका हाई लेवल। जो द लो लेवल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मशीन लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज। तो ओवरऑल अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन होता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लैंग्वेज। तो आपका मशीन और असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? लो लेवल ऑफ लैंग्वेज है। आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। और आपका जो लो लेवल लैंग्वेज है वो फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। और एक आपका होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज है तीन क्लास में क्लासिफाइड हुआ। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि आपका मशीन लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लैंग्वेज क्या होता है? जो सबसे ईजिली कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होता है वो आपका क्या है? मशीन लैंग्वेज। तो क्योंकि आपका मशीन लैंग्वेज इसमें काम करता है 0 और 1 के फॉर्म में, और आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी फॉर्म में ही वर्क करता है, वो रहता है 0 और 1। तो मशीन लैंग्वेज क्या होता है? कंप्यूटर के फॉर्म पे अगर देखें तो सबसे ईजी लैंग्वेज है, इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और द बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1 इज द मशीन लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट यूजिंग अ ट्रांसलेशन प्रोग्राम। इसमें किसी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती जो आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, फिर मशीन लैंग्वेज में आपका पूरा टास्क परफॉर्म हो, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उसको आपके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर वो पर्टिकुलर हमको समझ में आता है। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर के लिए सबसे ईजिली अंडरस्टूड लैंग्वेज है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो रहता है, एनी इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन इन दिस लैंग्वेज इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ 0 and 1। ओके, जो आपका वो रहता है क्या? जीरो। जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स है, और जो 1 जो है वो क्या बताता है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। इलेक्ट्रिक पल्स अगर मैं बात करूँ तो अपन 0 और 1 को ऐसे समझ सकते हैं, ऑन ऑफ बटन होता है ना, अपन ऑन कर रहे हैं लाइट को तो वो आपका एक्टिव केस हो गया, और अगर ऑन नहीं कर रहे हैं तो ऑफ करते हैं तो वो आपका अनएक्टिव केस हो गया। तो अन ऑफ है तो वो कंडीशन क्या रहेगी आपकी? 0, और एक्टिव है
तो वो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी 1. ओके. और एज द कंप्यूटर इज एबल टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, इट इज एबल टू अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, अ सीक्वेंस ऑफ 0-1 such as 11001010 has a specific meaning for computer, although it may appear as an ordinary binary number to us. सबसे इजी. तो आपका क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली 2 पार्ट कंसिस्ट करके रखा रहता है. एक होता है ऑपरेशन कोड जिसको हम ओपी कोड बोलते हैं, और दूसरा रहता है एड्रेस, और एड्रेस ऑफ 1 और मोर मेमोरी लोकेशन कंटेनिंग एन ऑपरेंड और ऑपरेंड्स. तो आप पर्टिकुलर कोई इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करोगे मशीन लैंग्वेज में तो वो 2 पार्ट्स कंटेन करके रखे रहेगा. एक आपका ऑपरेशन कोड और दूसरा आपका क्या कंटेन करके रहेगा, एड्रेस कंटेन करके रखे रहेगा. तो जो ऑपरेशन कोड है उसको हम शॉर्ट में ओपी कोड बोलते हैं, और जो एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन कंटेन करके रखता है किसका, ऑपरेंड्स का, वो आपका रहेगा. तो यहाँ पे आप डायग्राम में दे सकते हैं कि आपका एक इंस्ट्रक्शन कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ओपी कोड एंड ऑपरेंड. ओके. For as instruction containing only one operand or one address of a memory location, ओके, इज कॉल्ड सिंगल एड्रेस. अगर एक मेमोरी लोकेशन कंटेन करके रखे रहेगा उसको हम सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. सिमिलरली एन एड्रेस कंटेनिंग 2 ऑपरेंड्स इज कॉल्ड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, है ना. अगर एक आपके पास ऑपरेंड है तो वो क्या सिंगल एड्रेस कंटेन करके रखा रहेगा. 2 अगर ऑपरेंड्स हैं तो दैट इज कॉल्ड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, एंड द वन कंटेनिंग 3 ऑपरेंड्स इज कॉल्ड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. द फॉर्मेट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आर, जैसे अगर मैं सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ तो ऑप कोड और एड्रेस. सिमिलरली अगर मैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ तो ऑप कोड, एड्रेस 2, एड्रेस 1. अगर सपोज 3 इंस्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ, ऑप कोड, एड्रेस 3, एड्रेस 2 और एड्रेस 1. तो बेसिकली आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जो अगर मैं बोलूँ तो ये आपका ये है कि वो 2 पार्ट में कंटेन करके रखता है. एक आपका ऑप कोड है, दूसरा आपका ऑपरेंड है. ऑपरेंड अगर एक सिंगल मेमोरी कंटेन करके रखा है सिंगल एड्रेस तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सिंगल एड्रेस हो जाएगा. उसके बाद आपका अगर वो 2 एड्रेस कंटेन 2 ऑपरेंड कंटेन करके रखा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका देखो यहाँ पे ऑप कोड हो गया, और वो दूसरा जो रखा है एड्रेस 2, एड्रेस 1, उसको हम बोलते हैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ऑप कोड, एड्रेस 3, एड्रेस 2 और एड्रेस 1, है ना. तो इस तरीके से आपका क्या है, मशीन लैंग्वेज जो है वो इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है. आपका इंस्ट्रक्शन जो फॉर्मेट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा. पहला पार्ट कंटेन करके रखे रहेगा ऑप कोड और दूसरा आपका एड्रेस, है ना. और 3 टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो, सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. एज वी नो दैट कंप्यूटर यूज बाइनरी डिजिट 0 and 1 for performing internal operations. Thus instruction in machine language consists of strings of binary number. For example, a typical program to print the following. Okay. तो अब है आपका व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज. तो मशीन लैंग्वेज का एडवांटेज क्या है, प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय कंप्यूटर बिकॉज इंस्ट्रक्शन आर अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, सो नो ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड. आपका जो मशीन लैंग्वेज में जो भी आपका प्रोग्राम रिटन रहेगा वो बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट होगा बिकॉज वो आपके कंप्यूटर को ईजिली समझ में आता है. तो आपको उसमें ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी. और इट इज हाईली सूटेड फॉर स्मॉल कंप्यूटर्स हैविंग लिमिटेड मेमोरी. मतलब ये सबसे ज्यादा किसको सूट करेगा, स्मॉल कंप्यूटर्स जिसकी लिमिटेड मेमोरी है. देन लिमिटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज क्या हो जाएगा कि मशीन डिपेंडेंट है, क्योंकि आप इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर एंड डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल साइज ऑफ द ALU. हर कंप्यूटर का अलग अलग अगर कुछ उसमें आपका कंप्यूटर्स है और उस पर डिपेंड करेगा कि ये कैसे काम करेगा, क्योंकि हर कंप्यूटर लैंग्वेज का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अलग है तो उसमें डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ये क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट है और डिजाइन ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, कंट्रोल यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, एंड साइज LS क्योंकि वर्ड लिमिट है मेमोरी में. ओके. दूसरा है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज एज इंस्ट्रक्शंस आर न्यूमेरिक फॉर्म दैट टू इन बाइनरी फॉर्मेट. आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस आप इसमें दिए रहते हैं मशीन लैंग्वेज
लैंग्वेज में वो बाइनरी फॉर्म पे रहते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में रहते हैं और न्यूमेरिक नंबर रहता है, तो उसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जो प्रोग्रामर है ऑल्सो कीप द ट्रैक ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशन विद इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर स्टोर्ड, और प्रोग्रामर को वो सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है, लोकेशन उसका मेमोरी लोकेशन। तो इट इज़ क्वाइट लिमिटेशन है ये, क्योंकि प्रोग्राम लिखना ठीक है, बट आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो बाइनरी फॉर्म पे रहेंगे और हर बाइनरी फॉर्म का अलग अलग मतलब है, तो हर चीज़ का एग्जैक्टली वैल्यू निकलना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपका है सिंस एवरी इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इज इन बाइनरी फॉर्मेट, इट इज़ वेरी लाइकली दैट 0 बिट कैन बी रिटन 1 एंड वाइस वर्सा, देयर विल बी चेंजिंग मीनिंग ऑफ ऑपरेशन एंड एंटायर इंस्ट्रक्शन। अगर क्योंकि आपका ये जो है मशीन लैंग्वेज वो 0 और 1 के फॉर्म पे है, अगर हम गलती से 0 और 1 को रिप्लेस हो जाता है, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, तो आपका पूरा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, एरर्स आने लग जाएंगी। ओके, उसके बाद हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। एनी मॉडिफिकेशन इन मशीन लैंग्वेज रिजल्ट्स इन द सीरीज ऑफ चेंजेस, एडिशन और डिलीशन ऑफ सेम इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स एड्रेसेस ऑफ ऑल subsequent instruction to be changed. The programmer really prefers writing a new code than modify the existing one. तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका मशीन लैंग्वेज जो है ना, वो दिक्कत कर देता है। तो इससे हमको ये समझ में आया आपका जो मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी फॉर्म पे काम करता है, दैट इज 0 और 1, जो इजीली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर है। उसके बाद जो सिंबल है 0 वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑफ स्टेट में आपका पल्स है, और जो अगर 1 है तो वो ऑन स्टेट में आपका पल्स है। जैसे एग्जांपल मैंने स्विच ऑन स्विच ऑफ बताया था। उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के थ्रू आपका मशीन लैंग्वेज काम करता है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑप कोड और दूसरा है आपका ऑपरेंड। जो ऑप कोड है वो क्या होता है कि ऑपरेशन कोड को होल्ड करके रखता है, इंस्ट्रक्शन कोड को, और ऑपरेंड जिस पे आपको टास्क परफॉर्म करना है। वो 3 टाइप के हैं, एक आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन है, दूसरा आपका क्या है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, और तीसरा है आपका है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। सिंगल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ऑप कोड और एड्रेस दिया है। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ऑप कोड और एड्रेस 2 एड्रेस 1, और 3 एड्रेस में ऑप कोड एड्रेस 3 एड्रेस 2 और एड्रेस 1। उसके बाद इसका एडवांटेज ये है कि प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज एग्जीक्यूट वेरी फास्ट होता है, क्योंकि कंप्यूटर को कोई ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती और बाइनरी फॉर्मेट में ही वो इजीली समझ लेता है। दूसरा ये है कि स्मॉल कंप्यूटर जिसकी लिमिटेड मेमोरी रहती है उसके लिए सबसे बेस्ट है मशीन लैंग्वेज। इसके लिमिटेशंस क्या हैं कि आपको जो मशीन लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट रहता है, तो आपको हर चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे ALU का जो साइज है, डिज़ाइन है, कंट्रोल हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, इट इज़ अ बिग इम्प्रूवमेंट इन प्रोग्राम डेवलपमेंट, जो इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज। क्योंकि मशीन लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट था, तो ये क्या करता है, इसमें हम 2 चीज़ ऐड किए हैं, एक होता है मेमोनिक ऑपरेशन कोड्स और सिम्बॉलिक एड्रेस। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मेक यूज ऑफ इंस्ट्रक्शंस करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली टू द मशीन ऑपरेशन, thus retaining the efficiency of the programs but add new features, mnemonic ऑपरेशन कोड्स और सिंबॉलिक एड्रेस टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। मतलब हमको क्या है, इतना बाइनरी फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, अब इस असेंबली लैंग्वेज में हम ऑपरेशन कोड के साथ तो मेमोनिक्स यूज़ करते हैं और सिंबल एड्रेस। अब मेमोनिक इज एन एब्रिविएटेड वर्ड विच सर्व्स मेमोरी एड इट्स सराउंडिंग इट्स साउंड सजेस्टिंग इट्स मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल LDA is a mnemonic standing for load accumulator। ओके, लोड एक्यूमुलेटर हो गया। CLRA स्टैंड फॉर क्लियर एक्यूमुलेटर। द न्यूमेरिक एड्रेस ऑपरेंड्स आर गिवन इन सिंबॉलिक नेम्स कॉल्ड वेरिएबल्स ABCD। मतलब हमको जैसे एडिशन करना है, लोड कराना है डेटा को, तो हम क्या करेंगे, अब बाइनरी फॉर्म को ना यूज करके हम मेमोनिक यूज करेंगे। जैसे LDA लोड करने के लिए, क्लियर करने के लिए, CLRA ऐड करने के लिए, ADD सब्ट्रैक्ट करने के लिए, SUB। ऐसे अलग
अलग क्या करते हैं, मेमोनिक यूज़ करते हैं, और जो वेरिएबल पे काम करेगा वो ABC जो भी आप लें, है ना। तो LDA स्टैंड फॉर स्लोड एक्यूमुलेटर विद डेटा रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल सिंबल A. A program written in assembly language is not directly understood by the computers. इस चीज़ को ध्यान रखना, मशीन लैंग्वेज, क्योंकि आपका क्या होता था 0 और 1 के फॉर्म में काम करता था। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम लिखेंगे, अलग अलग मेमोनिक लिखेंगे, ये इजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा। तो हमको क्या रहेगा, इसमें एक ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी जो आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम को मशीन कन्वर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करके दे, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे। तो वो जो ट्रांसलेशन प्रोग्राम है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे असेंबलर। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, जो मशीन लैंग्वेज है वो इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय किसके अंडरस्टैंड हो जाता था, डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर्स, बिकॉज 0 और 1 के फॉर्म पे रहता था। बट आपका जो असेंबली लैंग्वेज है वो अलग अलग मेमोनिक पे काम करेगा, तो इसको अंडरस्टैंड, ये ट्रांसलेट करने के लिए, कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आप जो यूज़ कर रहे हो मेमोनिक वो यूज़र ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है और वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी वो है आपका असेंबलर। ओके, तो असेंबलर क्या करेगा, आप पर्टिकुलर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज पे, फिर मशीन लैंग्वेज पे आपका वो पूरा काम होगा, फिर मशीन लैंग्वेज से आपको अगेन असेंबलर्स के थ्रू आप कन्वर्ट करा पाएंगे मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, और फिर वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म पे होगा, है ना। सिंबॉलिक एड्रेसिंग क्या होता है, जैसे किसी को एड्रेस करना है तो कैसे किसी चीज़ को लोड कराना है, तो जैसे मैंने लिखा LDA, तो लोड एक्यूमुलेटर क्या करेगा, A को लोड करेगा। हियर LDA इज अ मेमोनिक फॉर ऑपरेशन कोड मीन्स लोड एक्यूमुलेटर, A इज अ सिंबल एड्रेस फॉर द ऑपरेंड, तो दैट इज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन containing data. LDA means load accumulator with value of variable A which is an operand stored in the memory location named at A, है ना। ऐसा देखो यहाँ पे LDA load accumulator with A, STA store accumulator stored the contents of the accumulator in memory location labeled as A, CLR clear accumulator, no operand needed है। ओके, add है ना, ADDA add the content of memory location, है ना, add the content of memory location A to the content of the accumulator and leave the result in the accumulator. Sub A subtract the content of memory location A from the content of the accumulator and leave the result at the accumulator. Multiply वही क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन में जो A है उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा किसमें, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर के, और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में छोड़ देगा। देन डिवीजन A डिवाइड करेगा, और JPU जंप अनकंडीशनल टू मेमोरी लोकेशन टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद है ZAZ jump to memory location A if the content of the accumulator are 0 otherwise to the next memory location. JAN A jump to memory location A if the accumulator are non-zero. ओके, इस तरीके से डिफरेंट क्या है मेमोनिक कोड हम यूज़ करते हैं किसमें, असेंबली लैंग्वेज में, और हम अपने डेटा को रीड करते हैं, है ना। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि इसको वर्क कैसे होता है, इसके क्या लिमिटेशन है, और हाई लेवल लैंग्वेज की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। थैंक यू।